हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपको इस चैनल पर रेगुलर बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस मिल रही हैं नए बैच की। जिन लोगों ने भी इस बार बीएड में एडमिशन लिया है उनको आप सभी ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि भाई क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं बीएड फर्स्ट ईयर की, अभी से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट को कवर करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आज हमारी थर्ड क्लास होगी, जिसमें हमारा टॉपिक है शिक्षा के विभिन्न स्वरूप अथवा प्रकार। शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं, इसे आज हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप सभी क्लास में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से। देखिएगा तो शिक्षा के प्रकार पूछ ले या शिक्षा के स्वरूप पूछ ले या फिर शिक्षा के विभिन्न रूप पूछ ले, ये तीनों बात एक ही है। देख सकते हैं आप, प्रश्न लिखा हुआ है कि शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए तथा उसके आधुनिक रूप की विवेचना कीजिए। या फिर दे सकता है कि शिक्षा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। या फिर शिक्षा के विभिन्न रूपों अथवा विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए तथा नियमित मतलब औपचारिक और अनियमित मतलब अनौपचारिक शिक्षा की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अभी से अगर हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आप सब एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करोगे। तो इसलिए अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आपके एग्ज़ाम में अभी बहुत समय बचा हुआ है, लेकिन क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेंगी और आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा। तो देखेंगे कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। शिक्षा के विभिन्न प्रकार पूछ ले तो, या फिर शिक्षा के विभिन्न रूप आपसे पूछ लिया जाए तो देखेंगे। देखिए, शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि जब से हम जन्म लेते हैं तब से मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया हमारे जीवन में चलती ही रहती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया में से एक है और बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इस संबंध में अमेरिका में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान, रुचि, आदर्श, आदत एवं शक्तियों का विकास करना है, जिससे वह उचित स्थान बना सके और उसका उपयोग भी वह स्वयं समाज के आदर्श के उद्देश्य के लिए कर सके। मतलब बच्चों को या बालक को या व्यक्तियों को ऐसी शिक्षा देना है कि वह अपने समाज के हित में कार्य कर सकें, अपने समाज का विकास कर सकें और खुद के लिए भी वह कुछ सोच सकें, खुद की आदतों में बदलाव कर सके, अपनी शक्तियों का विकास कर सकें। तो ये कहना किसका है? अमेरिका में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट में कहा गया। आगे देखिएगा, इस प्रकार जेम्स ने भी कहा, जेम्स महोदय ने कहा कि शिक्षा उन कार्यों तथा आदतों का एक संगठन है जो किसी व्यक्ति को उसके भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में क्या करते हैं, स्थान दिलाते हैं। रेमंड ने भी कह दिया कि शिक्षा को जीवन भर की प्रक्रिया माना गया है तथा उसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। शिक्षा को विकास की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे क्या है कि मानव विभिन्न तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण में अनुकूलन कर सकता है। तो इन सभी ने जो विचार दिए, इससे हमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा के क्या है, दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप अनादि है, वह सदैव समाज में एक प्रक्रिया में निहित रहेगा, और दूसरा स्वरूप क्या है, औपचारिक है। इन्हीं स्वरूपों को शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न नामों से अभिहित किया है, परंतु शिक्षा का मूल एक ही है। सभी जानते हैं, विद्वानों ने 4 प्रकार के स्वरूप यहाँ पर बताए हैं। आप कह सकते हैं कि शिक्षा के 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। पहला कौन सा है? नियमित एवं अनियमित शिक्षा। दूसरा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, और तीसरा है व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा, और चौथा है सामान्य एवं विशिष्ट प्रकार की शिक्षा। तो इन 4 स्वरूप हैं शिक्षा के, या प्रकार हैं। इन्हें हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे कि नियमित अनियमित शिक्षा क्या होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शिक्षा क्या होती है, व्यक्तिक, सामूहिक और सामान्य विशिष्ट। तो सबसे पहले बात कर ली जाए नियमित तथा अनियमित शिक्षा, या फिर इसे हम औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, जिसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। तो देखिएगा कि नियमित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा क्या है।
शिक्षा के स्वरूप को नियमित या फॉर्मल शिक्षा जो है ये विद्यालय की शिक्षा पर विचार किया जाता है। अगर बात हो नियमित शिक्षा की तो हम विद्यालय की शिक्षा पर विचार करते हैं। इसे अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। नियमित शिक्षा के अंतर्गत योजना अनुसार कार्य होता है। मतलब जो नियमित शिक्षा है इसके लिए पहले से प्लानिंग कर ली जाती है कि हमें कब क्या करना है, कब बच्चों को कौन सा विषय पढ़ाना है या फिर किस स्थान पर पढ़ाना है। जैसे कि लिखा है कि बच्चों को निश्चित स्थान, निश्चित समय पर निश्चित विषय की शिक्षा दी जाती है। मतलब पहले से सारी चीज़ें योजना उसकी बना ली जाती है जब एक नियमित शिक्षा दी जाती है। तो इसे हम शिक्षा ना कहकर क्या कहेंगे, एक निर्देश कह सकते हैं। शिक्षा ना होकर क्या है, निर्देश है कि हर चीज़ें पहले से प्लान कर ली जाती हैं नियमित शिक्षा में। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई नियम कानून नहीं होते हैं, किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं की जाती है, कहीं पर भी कोई भी सीख सकता है। जैसे कि लिखा है देखिएगा, अनियमित शिक्षा का आरंभ जो है वो गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। तो जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तभी से अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। स्थित उदर स्थित मतलब पेट में स्थित बालक के पूर्ण विकास से लेकर के समाज में उचित स्थान प्राप्त करने तक यह क्रम जो है ये चलता ही रहता है। जब बच्चा छोटा रहता है, गर्भकाल में रहता है, और जब समाज में आता है या फिर जब तक वो वृद्ध नहीं हो जाता, बूढ़ा नहीं हो जाता, तब तक अनौपचारिक शिक्षा चलती रहती है। कुछ ना कुछ वह किसी न किसी से सीखता ही रहता है। तो ये क्या है, अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जो हम कहीं पर भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। पूर्व योजना अनुसार इस अनियमित शिक्षा का पता नहीं चलता, इसमें कोई योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक समय प्रत्येक किसी से कुछ ना कुछ सीख सकता है। नियमित और अनियमित शिक्षा के अंतर को स्पष्ट करते हुए भाटिया जी ने कहा कि शिक्षा निर्देश से अधिक श्रेष्ठ एवं उत्तम है। निर्देश का ज्ञान प्रदान करने या किसी उपयोगी कौशल को सीखने तक सीमित है। शिक्षा का क्षेत्र इससे कहीं ज़्यादा विशाल है। जो निर्देश की प्रक्रिया बताई गई वो कहा गया कि बहुत ही सीमित है, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। यद्यपि ज्ञान का स्थान इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षा के दोनों स्वरूपों का अंतर यहाँ पर बताया गया है। तो देखेंगे नियमित और अनियमित शिक्षा में अंतर क्या है। देखिएगा, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। नियमित शिक्षा क्या है, नियंत्रित वातावरण में होती है। आप विद्यालय में जब शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं वो क्या है, वो नियमित शिक्षा है जिसमें नियंत्रित वातावरण होता है। और अनियमित शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में होता है, अनियंत्रित वातावरण होता है। समाज में कहीं भी बैठकर आप कुछ भी सीख सकते हो, तो इसमें कोई नियंत्रण वाली बात नहीं होती। नियमित शिक्षा पूर्व नियोजित होती है, पहले से प्लान कर लिया जाता है, लेकिन अनियमित शिक्षा में कोई प्लानिंग नहीं होती है। यह कृत्रिम होता है, मतलब बनावटी शिक्षा आप कह सकते हो नियमित शिक्षा को। जो पहले से प्लान किया गया है, जाहिर सी बात है, कोई बनावटी ही होगा। और जो अनियमित शिक्षा है यह स्वाभाविक होता है, नेचुरल तरीके से होता है, इसमें कोई बनावटी प्रक्रिया नहीं होती है। नियमित शिक्षा योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं विद्यालय में वो पहले से ट्रेन होते हैं, मतलब उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की। तो ये क्या है, योग्य और प्रशिक्षित टीचर के द्वारा नियमित शिक्षा दी जाती है। लेकिन अनियमित शिक्षा कोई भी मतलब योग्य व्यक्ति नहीं देता है, कोई भी दे सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी, चाहे उसके पास ट्रेनिंग है या नहीं है, कोई भी कुछ भी आपको, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सिखा सकता है। तो ये क्या है, अनियमित शिक्षा है। नियमित शिक्षा विद्यालय में दी जाती है और अनियमित शिक्षा समाज में दी जाती है। नियमित शिक्षा का एक पाठ्यक्रम होता है, शिक्षण विधि होता है कि टीचर आपको किस प्रकार से पढ़ाएगा और क्या क्या पढ़ाएगा, उसके लिए पहले से सिलेबस निर्धारित होता है ना। तो यही चीज़ कहा गया कि उसके लिए पाठ्यक्रम होता है और शिक्षण विधि भी होती है। टीचर को पता होता है टीचिंग मेथड के द्वारा कि हमें कैसे बच्चों को ये चीज़ें पढ़ानी है। लेकिन अनियमित शिक्षा में कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता, पाठ्यक्रम विहीन होता है, कोई भी सिलेबस नहीं होता। नियमित शिक्षा जो है ये निश्चित समय में समाप्त भी होती है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर पहले से प्लान की गई है तो उसमें कहीं से शुरू किया गया है तो कहीं पर ख़त्म भी तो किया जाएगा ना। लेकिन अनियमित शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती है, कभी समाप्त ही नहीं होती है।
नियमित शिक्षा से हमें डिग्री मिल सकती है, डिप्लोमा मिल सकती है। जैसे आप बीएड की डिग्री ले रहे हो तो ये क्या है, नियमित शिक्षा है। ये कभी समाप्त हो जाएगी, जैसे आप 2 साल का ये कर लोगे कोर्स, वैसे ही आपका ये नियमित शिक्षा जो है ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन अनियमित शिक्षा, इसका कोई प्रमाण पत्र हमें नहीं मिलता, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलता है। नियमित शिक्षा के लिए स्कूल होते हैं, संग्रहालय या पुस्तकालय, इन सभी में ये शिक्षा दी जाती है। और अनियमित शिक्षा समाज में मिलती है, समुदाय के साथ, धर्म, राज्य, इन सभी जगहों पर हमें अनियमित शिक्षा ही मिलती है। तो ये रहा आपका नियमित और अनियमित शिक्षा के आपको यहाँ पर अंतर बता दिया गया है। अब आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रकार था प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। क्या है देखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन के बारे में। तो बात करते हैं प्रत्यक्ष शिक्षा। तो इससे तात्पर्य उन निर्देशों से है जो बालक को कक्षा में अध्यापक के द्वारा दिया जाए। जो अध्यापक सामने खड़ा होकर के, सामने रह करके शिक्षा दे, वो क्या है, प्रत्यक्ष शिक्षा है। अध्यापक अपने ज्ञान को छात्रों को देता है और व्यवहारिक पहलू पर भी अपने विचार को प्रकट करता है, ये प्रत्यक्ष शिक्षा है। लेकिन अप्रत्यक्ष शिक्षा में अध्यापक का योगदान सामने से नहीं होता, मतलब डायरेक्ट नहीं होता है, वह केवल वातावरण का निर्माण कर देता है। टीचर क्या करता है, एक वातावरण बना देता है, लेकिन उसमें खुद शामिल, वह पीछे रहता है और छात्र उस वातावरण के अकॉर्डिंग प्रतिक्रियाएं करते हैं। कुछ ना कुछ वह सीखते हैं अपने समूह, परिवार, समुदाय तथा खेल के समूह से अनेक प्रकार के गुण अवगुण वह सीखते रहते हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष शिक्षा क्या है, जिसमें आपके सामने कोई टीचर हो, कोई सिखाने वाला हो। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या है, जहाँ पर आपके सामने कोई सिखाने वाला नहीं है, फिर भी आप चीज़ें सीख रहे हो अपने परिवार से, अपने वातावरण से। तो ये चीज़ें हैं। इसलिए रॉबर्टसन का विचार है कि निर्देश कक्षा में ही समाप्त हो जाता है और शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है। जब हमारा जीवन समाप्त होता है तब शिक्षा समाप्त होती है, लेकिन निर्देश क्या है, वो कक्षा में ही खत्म हो जाता है। अतः शिक्षा का रूप प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें कही इन्होंने। अगला प्रकार है व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा, यानी कि इंडिविजुअल एवं कलेक्टिव एजुकेशन। क्या है देखिए, आपको पीछे कोई कुछ नॉइस आ रही होगी, उसको आप अवॉइड करिएगा। देखते हैं कि व्यक्तिक शिक्षा क्या है। तो व्यक्तिक शिक्षा से तात्पर्य एक बालक की शिक्षा से है। प्राचीन काल में राज दरबारों में राजा लोग क्या करते थे, अपने पुत्रों की शिक्षा व्यक्तिक तरीके से कराते थे, मतलब इंडिविजुअल शिक्षा उनको देते थे। आप मान सकते हैं जैसे ट्यूशन की प्रक्रिया है, ट्यूशन आप लेते हो तो सिर्फ अकेले ही तो आपके लिए ट्यूशन लगवाया जाता है कि हाँ भाई मेरा बेटा पढ़ने में कमज़ोर है, तो आपके माता पिता क्या करते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं। तो ये क्या है, इंडिविजुअल है, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए एक टीचर आ रहा है, इंडिविजुअल ये शिक्षा कहलाएगी। लेकिन जब आप क्लास में बैठकर कई सारे बच्चों के साथ, अपने एज के बच्चों के साथ बैठकर पढ़ोगे, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन्हें हम उस शिक्षा को क्या कहेंगे, सामूहिक शिक्षा या फिर कलेक्टिव एजुकेशन कहते हैं। तो यही कहा गया कि आज भी जो ट्यूशन परंपरा है वह क्या है, व्यक्तिक एजुकेशन का ही प्रतीक है। शिक्षक एक बालक को शिक्षा देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसकी रुचि, आदत, प्रकृति एवं योग्यता का पूरा विकास हो सके। और सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा प्रणाली से होता है। इसके अंतर्गत एक आयु, एक समूह, योग्यता और रुचि वाले बालकों को समान रूप से समान विषय एवं व्यवहारों में शिक्षण दिया जाता है। तो यही कहा गया कि जो क्लास में आपको सभी बच्चों के साथ बैठा करके शिक्षा दी जाती है वो क्या है, कलेक्टिव या सामूहिक शिक्षा है। और अलग से आपको कोई टीचर पढ़ाए, सिर्फ आप ही हो वहाँ पर, या फिर 1 से 2 बालक हों, तो उसी क्या कहेंगे, इंडिविजुअल एजुकेशन कहते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की व्यक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का ही दूसरा रूप है। इसमें दोनों में क्या है, औपचारिकता दिखाई दे रही है। चाहे मतलब आप इंडिविजुअल एजुकेशन ले या फिर कलेक्टिव एजुकेशन ले, दोनों में क्या है, औपचारिकता दिखलाई दे रही है। फॉर्मल एजुकेशन है दोनों। शायद इसलिए प्रोफेसर JS मैकेंजी ने कहा कि संकुचित शिक्षा को मानव शक्तियों के विकास के लिए चेतना युक्त प्रयास बताया है। और शिक्षा से ऐसी आशा की जा सकती है कि यह समाज के लिए बालक को उपयोगी बनाए। इसलिए शिक्षा चाहे इंडिविजुअल हो या फिर कलेक्टिव हो, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ क्या होना चाहिए कि बालक को समायोजन के योग्य बनाए। बस यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि बालक अपने समुदाय के साथ, अपने समाज के साथ क्या कर सके, समायोजन कर सके।
तो ये क्या था, व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा के बारे में। अब अगला हमारा प्रकार है, चौथा प्रकार है सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा क्या है। देखिएगा, तो सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सामान्य वृत्तियों, अभिवृत्तियों, रुचियों का विकास करना होता है। इस प्रकार की शिक्षा में बालक की मनोवृत्तियों को विकसित किया जाता है और इस शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। यह केवल बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान गुणों का सर्वश्रेष्ठ विकास करने की ओर उन्मुख रहता है। देखिए, अगर यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएं तो सामान्य शिक्षा वह है जो सभी के लिए सामान्य है, मतलब एक जनरल एजुकेशन है जिसमें आप सभी अपने आदतों का विकास, अपने सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा को ग्रहण करते हो, जिससे हर एक चीज़ें आप सीख सको, अपने समाज को बेहतर बना सको, अपने समाज में प्रभावशाली बन सको, तो इसलिए शिक्षा प्राप्त करते हो। जैसे आप कह लीजिए कि फर्स्ट टू इंटर या फिर 12th तक आप जो पढ़ाई करते हो वह क्या है, जनरल एजुकेशन है। उसमें सभी लोग इंटर तक पढ़ाई करते ही करते हैं, लेकिन जब आप 12th पास कर लेते हो उसके बाद जो शिक्षा आप प्राप्त करते हो वो क्या है, स्पेसिफिक एजुकेशन है। क्योंकि उसके बाद आपको कोई डॉक्टर के लिए, कोई टीचर के लिए या फिर कोई इंजीनियर के लिए पढ़ाई करता है तो क्या है, विशेष प्रकार की शिक्षा लोग ग्रहण करने लगते हैं। तो यही होता है स्पेसिफिक एजुकेशन। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप एजुकेशन लेते हो, शिक्षा प्राप्त करते हो, तो वही क्या है, स्पेसिफिक एजुकेशन कहलाता है। जहाँ एक विशिष्ट शिक्षा का प्रश्न होता है, इसमें बालक को किसी स्थिति में विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होती है। जैसे बालक को डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो या फिर अध्यापक एवं अन्य प्रकार के व्यवसाय का प्रशिक्षण देना हो, तो वह क्या है, विशिष्ट शिक्षा है या स्पेसिफिक एजुकेशन कहलाता है। आगे देखिएगा, सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा नियमित शिक्षा का एक परिवर्तित रूप है और शिक्षा के अनुरूपों पर विचार करने के लिए हम यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि शिक्षा मानव विकास का माध्यम है। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा छात्र के शरीर और आत्मा में उन सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके लिए वह है, और शिक्षा व्यक्ति का विकास करती है, उसकी आंतरिक और बाह्य शक्तियों का निर्माण करती है शिक्षा। अगला पॉइंट कहा गया है कि शिक्षा व्यवहारों को क्या है, प्रशिक्षण देती है। शिक्षा के दोनों रूप मानव व्यवहारों को प्रशिक्षण देकर समाज के अनुकूलन बना देती है, समाज के अकॉर्डिंग बनाती है। और वास्तविकता क्या है कि जीवन के सभी अंग, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट कहा गया, शिक्षा जीवन का मार्ग निर्देशित करती है, हमें मार्ग दिखाती है। आगे शिक्षा के द्वारा बालक, अध्यापक और वातावरण में अपने जीवन के भावी रूप का निश्चय कर लेते हैं। शिक्षा उन्हें आवश्यक निर्देश देकर एक राह पर लगा देती है। जब हमें शिक्षा प्राप्त होती है, जब हमें शिक्षा मिलती है, तो हमें यह पता चलता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ तक जाना है, हमें आगे का मार्ग दिखाई देता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया। अगला पॉइंट है, शिक्षा बालक की अभिवृद्धि भी करती है। तो बालक में उनके शरीर एवं मानसिक अभिवृद्धि शिक्षा के द्वारा ही होती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने चरित्र के प्रशिक्षण, व्यवहार तथा व्यवहारिक कुशलता में वृद्धि एवं साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक रुचियों के विकास के द्वारा ही अभिवृद्धि अपेक्षित बताई है। अतः शिक्षा का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, चाहे औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, नियमित हो, चाहे इंडिविजुअल हो, जैसा भी स्वरूप हो, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बालक के संपूर्ण विकास होना चाहिए, बालक का हर प्रकार से बालक विकसित हो पाए। यह संपूर्णता जीवन को व्यवस्थित करती है और ऐसी संपूर्णता केवल शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो शिक्षा जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि शिक्षा के कितने स्वरूप हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, आज हमने देखा है शिक्षा के स्वरूप को। आपको आज ये टॉपिक जो है वो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो वो भी आप ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए और अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।